Good morning, students. Students, we were doing our poem, The Spinning Sage. Some part of this poem is left. Firstly, let's do that. Let's start. We were here. And right and left and round about. And up and down and in and out. So, what the sage did? साधु ने क्या किया? साधु क्या करने की कोशिश कर रहा था? He was trying to bring his pigtail in front of his head. वो अपनी पिगटेल को कहाँ लाना चाहता था? अपने हेड के सामने. Yes ना? And for that he was doing more and more effort. He was moving round and round, out and in. Yes na? And the puzzle sage did spin, but the pigtail was on its same place. सेज ने क्या किया? वो राउंड राउंड घूमा. क्लियर? आउट और इन उसने अपनी पिगटेल को अंदर बाहर किया. क्लियर? बट जो उसकी पिगटेल थी वो अब भी अपने सेम प्लेस पे थी. अब भी वो कहाँ थी? एट द बैक ऑफ हिज हेड. एंड राइट एंड लेफ्ट, वो राइट हुआ, लेफ्ट हुआ, एंड राउंड अबाउट, और वो राउंड हुआ यानी कि घूमा. एंड अप एंड डाउन, और उसने पिगटेल को अप किया, डाउन किया, आउट एंड इन एंड आउट. क्लियर? He turned, but still the pigtail stout. He turned. Turned mean मुड़ना. He turned, but still the pigtail stout. Stout means strong and thick. Stout means strong and thick. लेकिन पिगटेल क्या थी? स्ट्रॉन्ग थी, थिक थी, यानी कि मजबूत थी, वहीं पर थी वो. hung steadily behind him. Where was the pigtail? पिगटेल अब भी कहाँ थी? जो उसकी चोटी थी वो अब भी कहाँ थी? उसके पीछे थी. सेज राइट और लेफ्ट हुआ, राउंड हुआ, अप एंड डाउन हुआ, इन एंड आउट हुआ, लेकिन पिगटेल वॉज ऑन इट्स सेम प्लेस. क्लियर? नाउ कम ऑन नेक्स्ट पार्ट. And though his efforts never slack, and though he twist and trill and tack, alas, still faithful to his back, the pigtail hangs behind him. So what the sage did? And though his efforts never slack. What is the meaning of slack? विदाउट अटेंशन एंड एनर्जी, यानी कि जो भी उसने अफर्ट किया वो क्या था उसका? यूजलेस. एंड दो ही ट्विस्ट, ट्रिल एंड टैक. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्विस्ट? ट्विस्ट होता है टर्न द बॉडी क्विकली, बॉडी को क्विकली टर्न करना. क्लियर? ट्रिल मीन्स मूव राउंड एंड राउंड, राउंड राउंड मूव करना. And meaning of tack, what is the meaning of tack? Tack means move in a zigzag way. What the sage did? The sage twisted his body, he trilled his body, he zigzagged his body, but the pigtail was on the same place. Alas, still faithful to his back. alas, alas किसके लिए यूज़ होता है? जब भी आप कुछ सोरो दिखाते हो, कुछ दुख के लिए प्रकट करते हो. alas, still faithful to his back. और faithful यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है? his pigtail. जो उसकी पिगटेल, उसको faithful क्यों बोला गया है? बिकॉज
इट वॉज ऑन द सेम प्लेस, जहाँ पर वो थी वो अब भी वहीं पर है। साधु ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, लेकिन पिगटेल क्या थी, अपने सेम प्लेस पे थी। द पिगटेल हैंग्स बिहाइंड हिम, पिगटेल क्या थी, बिहाइंड, अब भी क्या थी, सेज के बैक पर ही थी, उसके पीछे थी वो। क्लियर? इट इज़ शोन इन द पिक्चर। वो उसको जिगजैग वे में, सी जो इसकी पिगटेल है वो इसको ऐसे जिगजैग वे में भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो ट्विस्ट हो रहा है, ट्विल कर रहा है, बट हिज एफर्ट्स नेवर स्लैक, वो विदाउट, ही वॉज डूइंग मोर एंड मोर एफर्ट, बट पिगटेल वॉज ऑन इट्स सेम प्लेस। सो दिस poem shows the फुलिशनेस ऑफ अ सेज। सेज क्या होते हैं, साधु होते हैं, क्लियर, ऋषि, और वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। वो हमें क्या देते हैं, मोरल वैल्यूज़ देते हैं। एंड दे वियर विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स, ऑरेंज, इट इज़ शोन इन द पिक्चर ऑल्सो, सी, क्लियर, एंड they always give us moral values. But in this poem, which type of sage is shown? Foolish. Clear? We all know, हम सभी जानते हैं कि जो पिगटेल होती है, we can not bring that in front of our head. But the sage was doing more and more practice, more and more efforts to bring his pigtail in front of his head. That's why the name of the poem is also The Spinning Sage. So I hope you have clearly understood the poem. Let's do it again. There lived a sage in the days of yore, and he a handsome pigtail wore. There lived a sage in the days of yore means long ago. Long ago क्या था, एक sage था। and he a handsome pigtail wore, और उसके पास क्या थी, एक handsome pigtail. pigtail means एक तरह से that is shown in the picture also, एक तरह की क्या थी उसके पास, एक चोटी। but wondered much and sorrowed more because it hung behind him. लेकिन उसके पास हैंडसम पिगटेल होते हुए भी वो क्या था, हमेशा दुखी रहता था, सोरो दिखाता था। वाई? बिकॉज हिज पिगटेल हंग बिहाइंड हिम, उसकी पिगटेल क्या थी, उसके पीछे थी। एंड ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग हिज पिगटेल इन फ्रंट ऑफ हिज हेड, वो अपने सिर के सामने उसको लेके आना चाहता था। He mused upon this curious case. Mused. What is the meaning of mused? Mused mean thought carefully. Upon this curious case. इस केस के ऊपर, इस स्ट्रेंज से केस के ऊपर उसने सोचा। and swore he would change the pigtail place. और उसने क्या सोचा, he would change, वो चेंज करेगा the pigtail place, पिगटेल के प्लेस को, and have it hanging at his face, और उसको कहाँ लेके आएगा, at his face, not dangling there behind him, और वो उसको अपने बैक पे नहीं हैंग करने देगा, वो उसको कहाँ लेके आएगा, अपने फेस के ऊपर। says he the mystery I have found, I will turn me round, he turned him round, but still it hung behind him. फिर सेज के अंदर क्या, उसने क्या सोचा कि I have found the mystery, यानी कि मैंने इस सीक्रेट का पता कर लिया है। How can I bring my pigtail in front of my head, मैं अपने सिर के सामने इसको कैसे लेके आऊँगा। What he did, what he wants to do, he said I will turn me round, मैं अपने आप को राउंड राउंड घुमाऊँगा। He turned him round but still it hung behind him,
लेकिन जब उसने अपने आप को राउंड किया, वो राउंड घूमा, तो पिगटेल क्या थी, फिर भी स्टिल इट हंग बिहाइंड हिम, अब भी वो उसके पीछे थी. देन राउंड एंड आउट एंड इन ऑल डे द पजल सेज डिड स्पिन. और पूरा दिन उस पजल, जो सेज क्या है यहाँ पे, पजल हो रखा है, कंफ्यूज्ड है, और उसने क्या किया, ऑल डे द सेज डिड स्पिन. स्पिन मीन्स घूमना. राउंड आउट एंड इन वेन, बट वट ही डिड ऑल वॉज वेस्टेड. सारा वेस्ट था, सारा वेन था, बेकार था. इट मैटर्ड नॉट अ पिन. मैटर्ड नॉट अ पिन मीन्स मेड नो डिफरेंस. इससे कोई असर नहीं पड़ा. पिगटेल वॉज ऑन इट्स सेम प्लेस. एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राउंड अबाउट एंड अप एंड डाउन एंड इन एंड आउट. He turned, but still the pigtail stout hung steadily behind him. अब सेज क्या करता, वो साधु ने क्या किया, राइट एंड लेफ्ट गया, राउंड घूमा, अप एंड डाउन हुआ, अपनी पिगटेल को अप डाउन किया, इन आउट हुआ, टर्न किया उसने, बट द पिगटेल स्टाउट मीन्स उस पर क्या हुआ, बिल्कुल वो स्ट्रोंग थी, वहीं पर थी, वेयर steadily behind him. And though his efforts never slack, and though he twist and trill and tack, उसने ट्विस्ट किया, ट्रिल किया, टैग किया अपनी पिगटेल को, बट his efforts never slack, उसके एफर्ट्स का कोई प्रभाव नहीं हुआ. alas still faithful to his back, वो अब भी फेथफुल हुई, यानी कि फेथफुल किस लिए बोला गया उसकी पिगटेल को, बिकॉज इट वॉज ऑन द सेम प्लेस, जहाँ पर वो थी वो वहीं पर रही. द पिगटेल हैंग्स बिहाइंड हिम, पिगटेल कहाँ थी, अब भी उसके पीछे. सो दिस पोम शोज द फुलिशनेस ऑफ अ सेज. वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो हेयर है, जहाँ पे उनकी ग्रोथ है, हम उनको उसके प्लेस से रिमूव नहीं कर सकते. But in this poem, what the sage was doing? Sage was trying to bring his pigtail in front of his head. So this was the poem. I hope you have clearly understood. Let's do the exercise. Firstly, choose the correct answer. First is, the sage was worried about. द सेज वॉज वर्रिड अबाउट, सेज वर्रिड था किस लिए, हिज टेल, हिज हेयर, हिज पिग. सो हेयर, व्हाट इज द आंसर, हिज हेयर. हेयर यहाँ पे क्या है, जो पिगटेल है, पिगटेल का मीनिंग क्या होता है, हेयर टाइड टुगेदर इनटू अ बंच. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हेयर, द सेज वॉज वर्रिड अबाउट हिज हेयर. नेक्स्ट इज, द सेज वॉन्टेड द पिगटेल. सेज चाहता था पिगटेल को कहाँ पे रखना, टू हैंग बिहाइंड हिम, टू स्पिन अराउंड हिम, टू हैंग एट हिज फेस. सो व्हाट इज द आंसर, द सेज वॉन्टेड द पिगटेल टू हैंग एट हिज फेस, टू हैंग एट हिज फेस. आवर नेक्स्ट इज, दिस पोम इज़ अबाउट. जो ये पोम है ये किसके बारे में है, द विजडम ऑफ द सेज, द वे सेज लिव, द फुलिशनेस ऑफ द सेज. क्या दिखाया गया इस पोम के अंदर, सेज की विजडम को दिखाया गया है, नो ना, या उस वे को दिखाया गया है जिस वे से सेज रहते हैं, साधु रहते हैं, नो ना. सो व्हाट इज़ द राइट आंसर, दिस पोम इज़ अबाउट द फुलिशनेस ऑफ द सेज. सेज की फुलिशनेस को बताया गया है, क्लियर. सेज की मूर्खता को बताया गया है कि वो किस तरह की वो थिंग को वो करना चाहता है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्लियर. सो द सेज वॉज वरीड अबाउट हिज हेयर, द सेज वॉन्टेड द पिगटेल टू हैंग एट हिज फेस. दिस पोम इज़ अबाउट द फुलिशनेस ऑफ द सेज.